हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एक प्रॉपर्टी उसमें बच गई थी, रिएक्शन ऑफ बेस। साथ साथ में बेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। कल हमने देखा था एसिड ऑन रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड गिव्स साल्ट एंड वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देता है। अम्ल मेटल ऑक्साइड धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। अब बेस देखें, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये भी साल्ट प्लस वाटर देता है। अब इसको थोड़ा रिवर्स में जाएं, आप याद करें कि बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके भी साल्ट और वाटर देता है। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं, और बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके भी साल्ट और वाटर देते हैं। इट मींस नॉन मेटल जो ऑक्साइड है दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, हेंस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर है। कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर? ये होगी थी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Now we will study that in acids and bases, what is common? तो एसिड और बेस यानी इन एसिड्स, सभी एसिड में क्या कॉमन है और सभी बेस में क्या कॉमन है? एसिड्स और बेस, एसिड और बेस दोनों में नहीं, अलग अलग। एसिड्स में अलग क्या कॉमन है और बेस में, सभी बेस में क्या कॉमन है और सभी एसिड में क्या कॉमन है। अब जैसे एक्टिविटी करके देखें, नाइट्रिक एसिड ले लिया, इसमें से बैटरी से जोड़ दिया, इसको बल्ब लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो यहां नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर में लेंगे, तो ये बल्ब ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है। लेकिन ग्लूकोज ले लें यहां या अल्कोहल ले लें और ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दें, बैटरी से जोड़ दें, और बल्ब लगा दें, तो बल्ब डज नॉट ग्लो। एसिड्स के अंदर ऐसी कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा था। ये ग्लूकोज अल्कोहल में ऐसा नहीं है, because all the acids have ions, that is H plus.
सभी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन, यहां हाइड्रोजन आयन होता है एसिड के अंदर। इसी प्रकार बेस लें हम इस एक्टिविटी में, यहां NaOH डाल लें HNO3 के स्थान पर, तब भी बल्ब ग्लो करता है। एसिड के अंदर जैसे H+ आयन होता है, उसी प्रकार बेस के अंदर NaOH, ये Na+ और OH नहीं। तो सभी बेस के अंदर OH आयन कॉमन होता है, OH नेगेटिव। सभी बेस में OH आयन है, तो सभी एसिड के अंदर H+ आयन। ऑल द एसिड्स कंटेन्स H+ आयन while bases contain OH आयन इन कॉमन। जो चीज हम कॉमन जो ढूंढ रहे थे कि एसिड में क्या कॉमन है, बेस में क्या कॉमन है, एसिड के अंदर H+ आयन कॉमन होता है, तो बेस के अंदर OH आयन कॉमन होता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन एक और ही बनता है यहां पर, क्या सभी वो सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन होती है, क्या वो एसिड है? क्या वो H+ आयन देते हैं? जैसे यहां ग्लूकोज लिया C6H12O6, या एल्कोहल लिया C2H5OH, इनके अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां बल्ब नहीं ग्लो करता है, बिकॉज दे डू नॉट गिव H+ आयन। हाइड्रोजन होते हुए भी ये फ्री H+ आयन नहीं देते, दैट इज वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स solution contains free H+ ion, they give free H+ ion, so they conduct a electricity। ये रीजन है इसके पीछे। सभी वो सब्सटेंस, all the substance which have hydrogen are not, acid does not give H+ ion। What happens to an acid or base in water solution? एसिड और बेस को वाटर में डालें तो क्या होगा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। एसिड और बेस को वाटर में डालने पर क्या होता है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।